झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर राम जी और प्रदेश महासचिव पिंटू राम भंगी जी और प्रखंड अध्यक्ष काटी अनवर जी सहित तमाम हमारे पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तमाम साथीगण, पार्टी के कुछ मजबूत पदाधिकारीगण, तमाम लोग साफ सुथरी मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीबों को, खास करके भंगी समुदाय, छोटी छोटी समुदाय अपना जीवन यापन, एक प्यून का भी, चपरासी का भी नौकरी कर करके, सफाई कर्मी का भी नौकरी मिल जाता था तो कम से कम एक दो पीढ़ी सुरक्षित हो जाता था, लोग आत्मनिर्भर हो जाते थे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, आत्मबल हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आउटसोर्सिंग कर दिया गया है और आउटसोर्सिंग के नाम पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से आज के सरकार, उनके आलाधिकारी मंत्रीगण रिश्वत ले लेते हैं और आउटसोर्सिंग पर लोग को बहाल करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है लोगों का शोषण करती है और उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, कभी भी उनको जो है हटा दिया जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। एक साजिश के तहत, एक भाजपा के लोग एक साजिश के तहत दलित पिछड़े के लोग कमजोर रहे, इसलिए इस प्रावधान को खत्म कर दिया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। ये एक साजिश है ताकि लोग मजबूत नहीं हो सके, पढ़ लिख नहीं सके, क्योंकि हमारे गरीब समाज का लोग, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग पढ़ लिख रहे थे, पढ़ लिख लगे उनके बच्चे, बाल बच्चे IAS IPS बन रहे थे, BDO CO बन रहे थे, इन लोगों को खल गया। इसलिए एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इन लोगों को कमजोर करने का नीति अपनाया गया है। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से गरीबों के पर्चा पर कोई कानून नहीं। गरीबों भूमिहीन दौड़ रहे हैं अंचल कार्यालय में, घिस गया लोगों का चप्पल घिस गया, लेकिन पर्चा नहीं मिलता। हम ही लोग कांटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोगों ने जब देखा, जब मौका मिला, 15 साल में एक भी पर्चा गरीबों को नहीं मिला, लेकिन हम लोग काफ़ी मशक्कत किए, काफ़ी प्रयास किए, तो 550 पर्चा मिला है और फिर 150 पर्चा हम लोग गरीबों को भी बनवाए हुए। और पर्चा के बावजूद भी कुछ सामंती सोच के लोग हैं जो पर्चाधारियों के, गरीब को कब्जा भी नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह की जो है सब जगह, और गरीबों को बंदोबस्त अब कहीं नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग बंदोबस्ती करा ले रहे हैं, लेकिन गरीबों को कहीं से बंदोबस्ती नहीं हो रहा है। इसलिए और समान वेतन का अधिकार जो है सो नहीं है, खत्म कर दिया गया है, जिससे जो वंचित तबका है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आवास योजना में बिना रिश्वत के कोई गरीब का काम नहीं हो रहा है। तो इस सब तरह का पूरी भ्रष्टाचार से सरकार लिप्त है। इसमें गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा समाज के लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी लोग मजबूती के साथ एक दिवसीय धरना दिए हैं और अपने धरना के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे। सर, ये आवास वाली बात आप बोले हैं, ये प्रधानमंत्री जी तो आज इंदिरा आवास योजना के तहत खटाखट भेजेंगे कराची, आज शाम में मधुबनी से खटाखट भेजेंगे। 6 साल यही प्रधानमंत्री जी के काल में, 6 साल में मुजफ्फरपुर जिला में एक भी आवास योजना नहीं बना। 2017 में हम लोग को उखाड़ दिया गया, नहीं बना और पोर्टल की गड़बड़ी के कारण लोग करते रहे हैं। यहाँ के मुजफ्फरपुर जिला के तमाम मुखिया जाकर के जंतर मंतर पर धरना भी दिए, उसके बावजूद भी 6 साल। और अभी जो हुआ है, अभी भी कर रहे हैं कि जिसके माथे में तेल है उसी के माथे में तेल लग रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है जो वास्तव में झुग्गी में व्यतीत कर रहे हैं। जो गरीब है, जिनको आवास योजना मिलना चाहिए, वो आवास योजना नहीं मिल रहा है। और अमीर लोग भ्रष्टाचार के जोर से और पदाधिकारी के मिली भगत से अमीर को मिल गया है, लेकिन गरीब को नहीं मिल रहा है। सर, आतंकवादी हमला में 26 लोग मारे गए, क्या कहेंगे? देश की जनता करे प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, बहुत ही विवश घटना है, निंदनीय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सरकार को इस पर जो है से ठोस कदम उठाना चाहिए और घटना करने वाले जो भी है, दोषी है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बोलिए। अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और NDA का जो भी नेता है उनका कहना है कि आज
पंचायती राज दिवस है, इस पे पंचायत का कुछ न कुछ ये अच्छा अपना कार्यक्रम करने आए। ये बिहार में चुनाव है तो पंचायती राज दिवस यहाँ मनाने आए हैं। सरकारी खजाने की लूट हो रही है। पूरे बिहार के तमाम आला अधिकारी इनके कार्यकर्ताओं को सुलाने, बैठाने और खिलाने का जुगाड़ में लगे हुए हैं और सरकार के पैसा से सभी जगह गाड़ियां भेजी जा रही है प्रधानमंत्री जी के चुनावी रैली में शामिल होने के लिए। ये लोकतंत्र पर कुठारघात है, लोकतंत्र पर हत्या है। गरीबों को पैसा को नाजायज रूप से बर्बाद किया जा रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अडानी अंबानी अमीर होते जा रहा है। गरीब को 1 रुपया मदद नहीं करते हैं लोग। स्मार्ट मीटर लगा दिए, गरीबों को खून चूस रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा करके। बिजली बिल सबसे ज़्यादा यहाँ है और इन सब चीज़ों की बुनियादी चीज़ों पर प्रधानमंत्री का कोई निगाह नहीं है। वो कुछ जो है से बड़े कंपनियों के फायदे के लिए काम करते हैं और अपनी चुनावी सभा सरकार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके अपना चुनावी सभा कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जो है वो अब केंद्र की राजनीति छोड़ के कर रहे हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। अब चिराग पासवान जी से पूछिए कि बिहार की राजनीति क्यों नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी जहाँ से आते हैं उन वंचित तबकों के लिए क्या बात बोलते हैं। रहते हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में, कभी तो दलित और वंचित की आवाज़ को उठाने का काम किए नहीं। उनको तो कुर्सी से मतलब है। सारा अब समाज भी समझने लगा है, हमारा गरीब समाज में सब लोग समझने लगा है। उनके कथनी करनी में यहाँ संविधानिक ढांचा पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान पर लगातार जो है हमला हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। गरीबों का आरक्षण समाप्त की जा रही है। इन सब चीज़ों पर उनकी जुबान नहीं